हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS विशेष अकेडमी। दोस्तों, हमारा SSC सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है और कल हो चुका है। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। उसके पैटर्न पर मैं एग्ज़ाम कुछ क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे ये। और इन्हीं में से ही कुछ आएगा, देख लीजिएगा आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लगभग ये आ सकते हैं इनमें से पूरे, क्योंकि वही आर्टिकल लेकर आया हूँ मैं, वैसे ही बुक लेकर आया हूँ और वैसे मैं पॉलिटी लेकर आया हूँ जैसे आ रही है। और मैंने करवाया वो आपके उसमें से काफ़ी फंसे हैं, आपने देखे नहीं, मैंने देखे उसमें से काफ़ी कुछ आया हुआ है। अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट ले रखा होगा तो आपने देखा होगा। तो आप इससे चलिए। और ये सीजर के लिए है और SSC GT वाले पढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि GS वही होती है। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट RO वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन ये मेनली मैं सीजर को फोकस करके कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संविधान के नियम में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बताता है? तो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल बताता है हमारा ये 43, 44, 45 या 46, आप लगा लीजिए। तो कौन सा आर्टिकल बताता है ये? 44 बताता है, ठीक है। कल भी आर्टिकल काफ़ी पूछेगा, आर्टिकल 32 पूछेगा, उसके बारे में मैंने आपको खूब बताया कि अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, ये सब मैंने बताया था आपको, तो कल वो आया भी था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? कौन से केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो देखते हैं सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस कौन से आर्टिकल में है। आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 227 227 से 234 तक है, या फिर आर्टिकल 245 से 255 तक है, या फिर आर्टिकल 234 से 240 तक है, या फिर आर्टिकल 265 से 270 तक है। तो आप लगा लीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ तक है? आर्टिकल 245 से 255 के बीच में स्टेट और सेंट्रल रिलेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आप बस इसे देख लीजिए और आप अपनी प्रैक्टिस भी कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत है? मतलब ये बदल रहा है कि हम लोग इंडिया के अंदर किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, कहीं भी चल फिर सकते हैं, जा सकते हैं घूमने। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है हमें? और ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24, 21, 14 या फिर 19। आप लगाइए इसका आंसर। अगर आपने इसका आंसर लगा लिया तो मैं बताऊँ आपको कौन सा होगा। आर्टिकल 19 ये देता स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि सबको समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। जिसके पास पैसे नहीं है तो सरकारी वकील मिलता है वो भी मिलेगा। तो ये आर्टिकल हमारा कौन सा है? 39A है, 32A है, 43A है, 48A है। तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आपने लगा लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा 39A। और गाइस, अगर आपको किसी को मतलब PDF चाहिए इसकी विद सॉल्यूशन मैं दे रखा हूँ, सॉल्यूशन इसमें इंक्लूड है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम का टाइम आप इसे एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव के पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। तो कौन सा आर्टिकल है जो ये मतलब क्या बताता है? ये सुपरवाइज करता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन मतलब जो भी इलेक्शन करवाता है, यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग की बात करें तो आपको जानते हैं चुनाव आयोग का कौन सा आर्टिकल है? 314 है, 342 है, 341 है, 324 है। आपको खूब घुमा फिरा के देगा, बस आपको की पॉइंट पकड़ना। इलेक्शन कमीशन ही दिख जाएगा आपको कौन सा आर्टिकल है, 324, बस खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? ये बता रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 51, आर्टिकल 61, आर्टिकल 54 या आर्टिकल 63। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61। एग्जाम से पहले आप इसे देख जाएंगे तो आपको कुछ मेमोराइज हो जाएगा और याद भी हो रहेगा। और प्लीज़ अगर आपकी सपोर्ट मैं किसी तरह से कर पाऊँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो देखते हैं कौन सा। आर्टिकल 152 है, आर्टिकल 153, आर्टिकल 151 है, या फिर आर्टिकल 152 है। कौन सा आर्टिकल बताता है हमें ये कि एक राज्य में मतलब क्या गवर्नर होगा? कौन सा बताता है? 153, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंग्लिश में देखने से पहले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जिसने पढ़ना है। आपने पढ़ लिया, चलो मैं देखता हूँ। भारतीय संविधान के इस आर्टिकल का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से, मतलब ये जो आर्टिकल है हमारा बताता है कि सशस्त्र विद्रोह हो गया या फिर आर्टिकल और बाह्य आक्रमण से हमें ये क्या
इमरजेंसी लगवाते तो कौन सा है? 350 है, 352 है, 347 है, 269 है। तो आप जानते हैं कौन सा होगा? एक ही इसमें आर्टिकल दे रखा है जो संविधान वो हाई कमांड से रिलेटेड 352, और 356 क्या है? ये राष्ट्रपति शासन लगाता है, और 360 ये वित्तीय आपात के बारे में बताता है। ठीक है, नहीं सकते हैं। मैं डेली ऐसे में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दूँगा, करूँगा डेली, आप उसे जरूर देखा करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है। मतलब ये कह रहा है कि जो संसद की समितियां होती, कमेटी होती हैं और उनकी शक्तियां होती हैं वहाँ पे, मतलब कमेटी के मेंबर्स की, तो उन्हें एक शक्तियाँ मिल रखी हैं, कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल के तहत रखे हैं? तो कौन सा? 115 है, 107 है, 105 है, 102 है। तो आप लगा लीजिए फिर अच्छे से, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो आपने लगा लिया कौन सा आंसर होगा इसका? 105। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये कल अकबर के बारे में पूछा गया था, बाबर के बारे में पूछा गया था, बाबर का 1529 के बारे में पूछा गया था, और 1526 के बारे में पूछा गया था। तो इसीलिए मैंने आज हुमायूं लिख रहा हूँ। हो सकता है कल हुमायूं से आए, अकबर से हैं। तो हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन में हुआ था, वह केवल 13 वर्ष का था। तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। नहीं, ये किसकी बात? अकबर की बात हो रही है। ठीक, मैंने आंसर बता दिया। तो 13 वर्ष का कौन था? अकबर। ठीक है, नहीं सकते हैं। सूरी राजा को हराकर हुमायूं ने अपना राज्य वापस हासिल कर लिया। मतलब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। हुमायूं 15 साल तक भटकता रहा, फिर वापस से आया 15 साल बाद, वो 1555 में, और फिर उसने इसे हराया था सूरी राजा को, और वापस अपना अधिकार ले लिया था, राज्य छीन लिया था। कौन था वो? मोहम्मद सूरी था, महमूद सूरी या फिर शेरशाह। शेरशाह तो हरा ही नहीं पाएगा अभी, ये शेरशाह मर गया तभी से वापस आया। सिकंदर या फिर बहलोल सूरी। कौन था ये? सिकंदर सूरी। ठीक है, इसलिए ये कमज़ोर शासक था, शेरशाह बहुत मौजूद था। जब शेरशाह तब तक था तब तो ये आया नहीं, जब सिकंदर आया तब ये आया वापस। देख सकते हैं। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कौन सा? बैटल ऑफ कन्नौज कब लड़ा गया? आपका सामने ऑप्शन है 1540, 1524, 1556, 1536। आप लगा लीजिए कब लड़ा गया? 1540 में। और किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। कौन जीता? आपको जानते ही सर, हुमायूं हारा था दोनों युद्ध। नेक्स्ट वाला क्या है? हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ाई लड़ी गई। कहाँ की? चौसा की। 26 जून को लड़ी गई। तो वो ईयर पूछेगी, तो आप ये देखिए अगली बार पूछ सकते हैं 26 जून को डेट पूछ सकते हैं कि मतलब इस डेट को कौन सी लड़ाई लड़ेगी, या चौसा की तो कौन सी डेट को हुआ था। ठीक है, तो आप ये ऐसे याद रखा करिए। तो कब हुआ था? देखिए 2 युद्ध हुए इनके, तो 1540, 1440 तो होगा नहीं, ये तो बहुत पहले की बात हो गई। ये भी बहुत आगे बात हो गई, ये भी बहुत आगे बात हो गई। एलिमिनेशन से ही आप ऐड कर सकते थे। हाँ, 1539। ठीक है, कब हुआ था ये? 26 जून, यानी ये लिखा हुआ 26 जून 1539। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द मुगल एम्पायर? तो कौन नहीं है? कामरान मिर्जा, शेरशाह सूरी, शाह द्वितीय, दारा शिकोह। तो ये तो सभी थे मुगल एम्पायर से। क्या शेरशाह सूरी मुगल एम्पायर से? ना, ये तो सूरवंश था। ठीक है, अफगानी शासक। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चौसा का युद्ध हुमायूं और के बीच लड़ा गया था। कभी बताया गया था चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, देख सकते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा, कहाँ पर है? रोहतासगढ़ में है, सासाराम में, चौसा में, या दिल्ली में? आप लगा लीजिए। इसका आंसर आपको पता होगा, आपने काफ़ी कर रखा होगा यार आंसर। कहाँ पर है? सासाराम में। और सासाराम है कहाँ पर? बिहार में। कहाँ पर? बिहार, याद रखिएगा। ये स्ट्रैटेजी का भी क्वेश्चन हो सकता है, देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी का यहाँ शुरू कल मतलब यहाँ से शुरू स्ट्रैटेजी हो गई, क्योंकि कल एक बुक पूछी गई थी, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर के बारे में, और भी पूछी गई। तो मैंने आज थोड़ी बुक भी इंक्लूड की है। ठीक है, जो आई हुई एसएससी एग्जाम में और आगे रह सकती है। तो ए पैसेज टू इंग्लैंड किसने लिखी है? नीरज सी चौधरी, वीएस नायपाल, सलमान रश्दी, खुशवंत सिंह। किसने लिखी है? नीरज सी चौधरी ने। ठीक है, देख सकते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? सौरव गांगुली की है, सचिन तेंदुलकर की है, एम एस धोनी की, विराट कोहली की? आप लगा लीजिए किसकी है? सौरव गांगुली की। ठीक है, देख सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, क्या? द हिस्ट्री ऑफ द सिख, ये पुस्तक किसने लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ द सिख। देखते हैं, भाई वीर सिंह, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, या फिर गुरबचन सिंह? तो किसने लिखी है? आप लगा लीजिए, अपने आप चेक कीजिए अपने को। तो किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने, याद रखिएगा। ठीक है, देख सकते हैं। द इंग्लिश टीचर, ये किसने लिखी? द इंग्लिश टीचर, आप देख लीजिए।
द इंग्लिश टीचर किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, आर के नारायण या फिर विक्रम सेठ? किसने लिखी? आर के नारायण, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित 4 लेखकों में से कौन सा एक लेखक भारतीय फिल्म काय पोचे मूवी आई थी के पटकथा का लेखक है? इनमें से कोई एक काय पोचे का लेखक है। कौन? अमीश त्रिपाठी है, चेतन भगत है, रविंद्र सिंह है, दुर्जय दत्ता है। तो कौन है? चेतन भगत। इनकी कौन सी? 2 स्टेट्स भी इन्हीं की है, और वो भी है 3 इडियट्स भी इन्हीं की लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पुस्तक इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन ऑन टावर टाइम के लेखक कौन है? ठीक है, कौन से? रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टावर टाइम। तो क्या है इसका? मोदी जी हैं, शशि थरूर है, मनमोहन सिंह जी हैं, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं? आप देख लीजिए आंसर इसका। कौन है ये? शशि थरूर, याद रखिएगा आप, ठीक है। नहीं सकते। वरिष्ठ पत्रकार और टीवी प्रस्तोता करण थापर ने कौन सी बुक लिखी? करण थापर ने बुक कौन सी लिखी, ये पूछा गया। देख लीजिए आपने, करण थापर ने कौन सी बुक लिखी है? आपके सामने ऑप्शन है, हैप्पीनेस, रेबल सुल्तानस, द अनटोल्ड स्टोरी, या फिर वाई आई एम हिंदू। ये तो शशि थरूर की है, वाई आई एम हिंदू, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ये तो नहीं होगी। और आप लगा लीजिए कौन सी होगी। कौन सी होगी? डेविल्स एडवोकेट। ये काफ़ी फेमस बुक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नहीं सकते, ये करण थापर की है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्न में से कौन महाकाव्य कामायनी का लेखक है? महाकाव्य है ये, एपिक है ये। क्या है? एपिक है कामायनी, इसका लेखक कौन है? तो आपको पता होगा, जो हिंदी पढ़ता होगा उसे खूब अच्छे से पता होगा। मोहन नागेश, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर रामधारी सिंह दिनकर? कौन थे ये है जयशंकर प्रसाद, इनका है एपिक, ठीक है, कामायनी। नहीं सकते। 20वीं सदी के कौन से उपन्यासकार और कवि पिंजर के लेखक है? कौन? पिंजर के लेखक कौन है, ये पूछा गया। अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्रा, प्रभा किरण जैन? आप लगा लीजिए आंसर इसका। कौन है इसके? अमृता प्रीतम। नहीं सकते हैं। पुस्तक क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने लिखी? कौन सी? क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने लिखी है? द इंडियन चैलेंज, ठीक है। हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, या फिर आशीष, या फिर नरोत्तम पुरी? तो किसने लिखी है? ये लिखी है आशीष रे ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा एक भूपध देश है? भूपध यानी कि लैंड लॉक कंट्री कौन सा है एक? तो आपके सामने ऑप्शन है, तुर्की, एरिट्रिया, मंगोलिया, सीरिया। तो कौन सी कंट्री है? मंगोलिया एक लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। इसके आसपास कहीं पे भी समुद्र नहीं है। भू क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा? 7वां पूछा गया, कौन सा? 7वां। तो कौन सा है ये आपको पता होगा? कौन सा है? हमारा इंडिया दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, ठीक है, लैंड के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा कुल भू क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा देश की सूची में भारत का स्थान क्या है? फिर से पूछ दिया, 7वां, ठीक है, आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी? कौन सा? एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है? आपको ये खूब अच्छे से आता होगा। क्या साउथ आइलैंड पर है, या फिर बैरन द्वीप पर है, या फिर स्मिथ द्वीप पर है, या फिर बेले द्वीप पर है? तो कहाँ पर है ये? बैरन आइलैंड पर, ठीक है। देख सकते हैं। कहाँ है? अंडमान निकोबार में, ठीक है, याद रखिएगा। बैथोलित एक प्रकार की भू आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो ये कैसे क्रिएटेड होते हैं, यानी कैसे इसका निर्माण होता है? तो क्या ग्राउंड वाटर से होता है, या फिर फ्लूवियल एक्शन से होता है, या फिर ग्लेशियर से होता है, या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से होता है? किससे होता है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट हो गया है। जिसे भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उसमें जाइए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं डेली ऐसे लाऊंगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।